जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव ला देगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के वक्त में अगर आप सही से जो वो खाना नहीं खा रहे हैं या जो भी आप डाइट का इस्तेमाल करते हैं, डाइट कंज्यूम करते हैं, अगर वो डाइट आपकी सही नहीं है तो आप लोग बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। और अगर बात करें तो आज के वक्त में अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए, सेहत आपकी फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, इसको लेकर आपको कुछ काम करने हैं। वो क्या काम है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मैं इस समय कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में मौजूद हूं और तमाम मेरे साथ साइंटिस्टों की टीम मौजूद है, जिसमें अगर बात करें तो चीफ साइंटिस्ट संजय खजूरिया जी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के वक्त में जो आपका खान पान है वो कहीं ना कहीं आपकी सेहत के ऊपर काफी गहरा असर डाल रहा है, जिसके चलते आप लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप लोग फिट और तंदुरुस्त रहें तो आपको कुछ काम करने हैं। वो क्या काम है, ये बात मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल की भी एक टीम साइंटिस्ट की यहां पर पहुंची आपके कृषि विज्ञान केंद्र में। यहां किसानों को भी जागरूक किया गया। लेकिन मैं आज जिस इशू के ऊपर बात कर रहा हूं वो आपके साथ इशू जुड़ा है, वो मेरे साथ इशू जुड़ा है, हर व्यक्ति के साथ। क्योंकि हम पुराने जमाने में देखते थे कि लोग खाना खाते थे, कई सारी ऐसी चीजों का सेवन करते थे, वो पच जाती थी। लेकिन आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि डाइट कहीं ना कहीं लोगों की खराब हो रही है, जिसके चलते लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो क्या वो काम है जो आपके तमाम जो पॉइंट्स है लोगों तक जाएं ताकि लोग उसको लेकर उस चीज को फॉलो करें और अपनी उनकी सेहत अच्छी रहे, फिट रहे, तंदुरुस्त रहे? क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से जितने भी श्रोता इस चैनल को देख रहे हैं, जेके चैनल से, मेरी उनको यही निवेदन है कि आज के दौर में हम देख रहे हैं सुबह से हमारी जो दिनचर्या है वो शुरू होती है चाय से जी। हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर जिनके पास जगह है तो गाय अपनी होनी चाहिए, और जहां से भी दूध लें उस सोर्स का पता होना चाहिए कि कौन सी डेयरी से दूध आ रहा है, क्योंकि इसमें भी मिलावट हो रही है। तीसरी बात है, जो पनीर मिल रहा है, आपने देखा आए दिन पुलिस पकड़ती रहती है और डुप्लीकेट पनीर भी बिक रहा है। उस पनीर की भी पहचान होनी चाहिए। घर में अगर आयोडीन है 2 ड्रॉप डालिए, अगर कलर चेंज हो रहा है तो आपका इसका मतलब है कि पनीर जो है डुप्लीकेट है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बात करूं मैं आपकी कि आपके पास चाहे जमीन नहीं भी है, पहले बात करते हैं जिसके पास जमीन है जी। वो ये ध्यान रखें कि उनका जो किचन गार्डन है वो बहुत अच्छी तरह, एक तो वहां पर जो है वर्जिश हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी सुबह शाम, और सब्जियां घर की लगाएं। जैसे इस टाइम समय चल रहा है, भिंडी लगा सकते हो, बैंगन लगा सकते हो, तोरी लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, घिया लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं। अनेकों प्रकार की सब्जियों का इस टाइम सीजन चल रहा है। तो अगर आप, मेरा ये मानना कि अगर आप अच्छे 2 हाइब्रिड बीज भी घिया लौकी के लगाते हैं या करेला के, तो एक फैमिली के लिए जिसमें 5 लोग मान के चलते हैं एवरेज, तो सफिशिएंट है। अपना किचन गार्डन होना चाहिए, और उस किचन गार्डन में ऐसा उसका नक्शा होना चाहिए कि एक क्यारी जो है वो भिंडी की रखो, एक क्यारी बैंगन की रखो, आप एक क्यारी इस तरह से अनेकों प्रकार की सब्जियां, चाहे वो धनिया, आपका पुदीना भी होना चाहिए। मेन चीज आप जो देख रहे हैं इस टाइम जो बीमारियां पनप रही हैं, चाहे आप एम्स में जाइए, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाइए, रोज पेपर पढ़िए, लोगों की ज्यादा जो है बड़ी जल्दी एज के हिसाब से जल्दी जा रही। पहले हम बोलते थे 17-12 हो गया जी, बिल्कुल। तो वो क्या था कि 70 के बाद जो एज है उस टाइम आदमी थोड़ा भुलक्कड़ बनता था हल्का, लेकिन आज देखो, आज 20 साल का, 25 साल का नौजवान जो है भुलक्कड़ बन रहा है। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा खान पान का। हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए, और वो शुरू होता है हमारी सब्जियों और दालों से। अगर सब्जियां हमारे घर की अपनी हैं तो हमें पता है कि हमने इसमें कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया, बिल्कुल, हमने उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है केमिकल, तो उसके साइड इफेक्ट कैसे होंगे फिर? तो इसलिए मैं आपके जेके चैनल के माध्यम से, जिसको इतने श्रोता जो है लाखों की तादाद में देखते हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने घर में सब्जी नहीं लगाई है, आप बाजार से ला रहे हैं, उसको हल्का सा एक पानी में से धोने से काम नहीं चलने वाला। उसको रनिंग वाटर में कम से कम जो है 2 बार धोने के बाद उसको बाल्टी में डालिए, और उसमें लमसम 1 मुट्ठ नमक जो है सोडियम क्लोराइड वो आप डालिए उसमें। 20 से 25 मिनट, आधा घंटा मान के आपको उसको रखना है। उसके बाद सब्जियां निकाल के दोबारा धो लो, ठीक है, और फिर जो है उस सब्जी को अच्छी तरह पील करके जैसे आप बनाते हैं वो सब्जियां बनाइए। उसमें हमारा ये मानना है
कि काफी हद तक जो उसमें पेस्टिसाइड है या और भी किसी तरह के कीटनाशक हैं, उनके जो पदार्थ हैं वो काफी सारे निकलेंगे, ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी सारी हद में निकलेंगे। ऐसे हमें फ्रूट का विशेष ध्यान रखना है, खासकर जो डायरेक्ट चीजें हैं। जैसे आप देखें अंगूर है, अंगूर में 7-8 स्प्रे लगती हैं। सेब है, सेब में 14-15 स्प्रे की जाती हैं, उसका कलर ही नहीं बनता है, सेब बचा नहीं सकते, उसको स्कैब कहा जाता है। तो इसलिए उसको भी आपने वही प्रोसीजर रनिंग वाटर में धोना है और कम साल्ट अपने घर में रखो, उसमें कम से कम 2-3 घंटे रखो, उसके बाद उसको रनिंग वाटर में 2 बार धोने के बाद फिर आप जो है उसको खाओ, क्योंकि इसके जो अवशेष है, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलूं कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पेस्टिसाइड रेजिड्यूल लेबोरेटरी का उद्घाटन हो गया है। महकमा राई बाई जो एग्रीकल्चर है, कृषि विभाग का तालाब तिलों में उनकी लेबोरेटरी चालू हो गई है। जो लोग ये चाहते हैं कि उनको लग रहा है कि हम जो खा रहे हैं ये बड़े कीटनाशक हैं, वो अपनी वहां टेस्टिंग करा सकते हैं। उनको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल फार्मिंग से प्रोडक्ट है और जो केमिकल स्प्रे करके प्रोड्यूस है उसमें क्या फर्क होता है, ये लैब में पता चलेगा, ये ऐसे आपको देखने से पता नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब मैं आपको रोकूंगा, हम जैसे आपने दिनचर्या की बात की है, आजकल यकीन कैसे किया जाए? आप कोई भी चीज लाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक तो मिलावट हमें जरूर देखने को मिलती है, और फिर लोग ये कहते हैं कि यार कुछ चीज ऐसी बची नहीं है तो कैसे करें, अब फिर मजबूरन लोगों को वो चीजें कंज्यूम करनी पड़ती हैं। खुराक आपकी सही होगी तो आप फिजिकली फिट रहेंगे, आप अपने काम भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपका जो वर्किंग स्टाइल दिन भर का रहता है और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। तो क्या हम ये मान के चले कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए, जैसे आपने भी जिक्र किया हर्बल फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए? इन सारी चीजों से आपका जो लाइफस्टाइल है वो बदल सकता है और आप फिजिकली फिट रह सकते हैं। बिल्कुल, जिनकी भी खेती है, जिनके पास जमीन है, इस टाइम भारत सरकार ने अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं और इसमें करोड़ों की जो है स्कीमें चल रही हैं। खासकर मैं जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश की बात करूं, हमारे माननीय एलजी साहब जो हमारे चांसलर भी हैं, उनकी अगुवाई में जो HADP प्रोजेक्ट चला है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी में ही अनेकों स्कीमें हैं। उसमें अल्टरनेट एग्रीकल्चर भी है, उसमें निश क्रॉप भी है, 50% सब्सिडी मिनिमम है आपको। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, आप इस क्षेत्र में आइए। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं डिफरेंस। लोग इसको प्राकृतिक खेती को जैविक खेती को एक समझते हैं, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक खेती में आप इसको प्राकृतिक खेती कह सकते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप अपने तरीके से चीजें उग रही हैं, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसको जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें हमने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, 0% केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, टोटल बायो पेस्टिसाइड नेचुरल हमने तरीके से इसको हैंडल करना है। जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में रेशो रहती है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी होता है और उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी होता है, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं। चाहे वो हमारा FBM है, चाहे हमारा वो वर्मी कंपोस्ट है, उसकी रेशो रहती है, दोनों की मिक्सिंग रहती है। पर मैं ये मतलब कहना चाहूंगा कि केमिकल टोटल फर्टिलाइजर जो मतलब क्रॉप प्रोडक्शन है हमारी खेती बाड़ी है, उससे ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है और ऑर्गेनिक से प्राकृतिक बहुत ही अच्छी है, अति उत्तम है, ये बोलूं मैं तो। अनेकों किस्म की जो मतलब स्कीमें चल रही हैं। आजकल खाद भी कहीं ना कहीं नकली आ रही है सर। देखो, उसके लिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवादी हूं। हमारा जो पिछले खरीफ में कार्यक्रम चला था 2025 में, जिसमें हमारे कृषि मंत्री जी की अगुवाई में भारत सरकार की जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चला था, उसमें काफी सारी इनपुट गई हैं। जो आपके चैनल ने बात उठाई थी, वो चैनल लिखित में गई है भारत सरकार को। उसमें नया सीड एक्ट, अभी जो सेशन है वहां नया सीड एक्ट बन के तैयार आ रहा है और नया फर्टिलाइजर एक्ट बन के आ रहा है। अब इसमें बहुत सजा होगी। जो नकली दवाइयां बना रहे हैं, कीटनाशक, नकली बीज बेच रहे हैं, नकली खाद बेच रहे हैं, इसमें बहुत सख्त प्रावधान है, इसमें जेल ही जेल है, मैं ये बोलूंगा। अब ये होगा कि आप आज की डेट में देखिए, आप 10 दुकानों में जाते हैं, आपको 2 दुकानों में ही अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। अब भारत सरकार ने नया सीड एक्ट कर दिया और इंसेक्ट पेस्ट का एक्ट भी आ गया और फर्टिलाइजर का भी ये जल्दी ही डोमेन बना। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जितने भी विभाग हैं इस चीज के खिलाफ हैं कि ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारा कृषि विश्वविद्यालय हमारे माननीय BN त्रिपाठी जी की अगुवाई में जबरदस्त काम चल रहा है। हमारे जितने भी शोध केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और ऐसा ही हमारे चांसलर साहब जो है टाइम टू टाइम हमें जो है हिदायत देते हैं कि किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़िए। कोई भी विभाग है, चाहे कृषि विभाग है
चाहे वो हमारा मोन पालन विभाग है, चाहे हमारा भेड़ पालन विभाग है, अनेकों विभाग जो लोगों की आमदन को दुगुना चुगुना करने लगे हैं, लेकिन कहीं किसानों की भलाई में कोताही नहीं होगी। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि हमें इस समय इस दौर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। बिल्कुल इस तरफ हमें आना चाहिए, और हमें चाहिए कि इस टाइम मैं कहता हूं कि आप किसी भी कृषि विभाग के स्टोर में जाइए, किसी भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के पास चले जाइए, चाहे मैं हूं, आप हूं, कोई भी जा सकता है ऑफिस के टाइम 10 to 4 जाइए उनके ऑफिस में। आपको वहां पर वो छोटे छोटे बैग देंगे, ग्रो बैग्स कहते हैं, बहुत ही कम रेट पे, और पूरा समझाएंगे आपको आप अपने माली से, आप खुद भी थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा उसमें FBM वर्मी कोष मिला के, मिट्टी मिला के अपने घर के ऊपर ही सब्जियां तैयार करो। हमारे साथ अनेकों स्टाफ मेंबर हैं ऐसे जो छत के ऊपर ही फार्मिंग कर रहे हैं हम लोग। तो मैं चाहता हूं कि हर घर में कम से कम 30-40 ग्रो बैग होने चाहिए, उसमें अनेकों किस्म के, अगर आपके 4 ग्रो बैग भी हैं, अगर आप उसमें 4 बीज लगा देते हो, 8 बीज लगा देते हो लौकी के, मैं कह रहा हूं कि आपको 3 महीने आपको सब्जी लेने की जरूरत ही नहीं है। ये छोटे छोटे प्रयास हमें करने पड़ेंगे, तभी हम सेहतमंद रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मैं इन शॉर्ट में आखिर में यही कहूंगा कि देखिए, आज के वक्त में आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग, और आप जब खाना खाकर वॉक करते हैं, सैर करने सुबह निकल जाते हैं, वो आपके एक लाइफ का हिस्सा है, और वो आपको ये चीजें अडॉप्ट करनी है। लेकिन सबसे अहम रहता है कि आपके शरीर के अंदर जो डाइट जा रही है, आपका जो खान पान है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कई बार आ जाता है, क्योंकि मार्केट में कई सारी चीजें मिलावटी मिल रही हैं, मार्केट में कई सारी चीजें ऐसी मिल रही हैं जो सीधा असर आपकी सेहत पर डालती हैं, और उसमें जो किसान है उनकी भूमिका अहम हो जाती है। किसान अन्नदाता है, वो फसलें उगाएंगे तो आप लोग वो चीजें खाएंगे, लेकिन उसमें भी ये हिदायतें बरतने की जरूरत है। एक तो नकली खाद का इस्तेमाल नहीं होगा, जिसको लेकर सर ने भी बता दिया कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट बनने जा रहा है कि अगर कोई भी नकली खाद या नकली कीटनाशक इस तरह की दवाइयां बेचेगा तो उसको जो है वो सजा जो है वो जरूर होगी। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल फार्मिंग की तरफ किसानों का रुझान लगातार बढ़ा जा रहा है। अब जब मैं KVK में मौजूद हूं, यहां पर छोटे छोटे मेडिसिनल प्लांट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इतनी अच्छी उनकी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में कुछ एहसास यहां पर फील हो रहा है। इसलिए आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि लगातार लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को लग रही हैं कि शायद कई बार तो आप नाम भी पहली बार ही सुनते हैं, और जब वो डायग्नोज होता है तो बीमारी बढ़ गई होती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो खा रहे हैं, अगर वो चीज अच्छी, शुद्ध, सही है, तो फिर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको बीमारी नहीं लग सकती। लेकिन जो चीजें हम खा रहे हैं उससे बीमारियां लगने का जो डर है वो लगातार बना हुआ है। तो ये काम आपको करने हैं। आप अपने आसपास घरों में, किचन गार्डन तो आपके घरों में है ही है, वहां पर आप इस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, या फिर ग्रो बैग्स, छोटे छोटे बैग्स आप अपने घरों की छत पर भी रख सकते हैं, आसपास आपकी जो बालकनी है वहां पर भी रख सकते हैं। अब वो दिन चले गए हैं कि जमीन नहीं है हमारे पास तो हम फसलें नहीं उगा पाएंगे। आपके पास कई सारे प्रोविजंस अब जो है वो सरकार ने दिए हैं, तो इन चीजों को आप अडॉप्ट करें, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, आप जो है वो फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन वक्तन वक्तन जब इस तरह की हमें इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ की जो टीम है, इनसे हम रूबरू जरूर होते हैं। लेकिन आज अच्छी बात इसमें ये रही कि किसानों को जागरूक करने के लिए हिमाचल से भी जो साइंटिस्ट की टीम आई है वो भी आज किसानों को जागरूक करते नजर आ रहे थे कि हर्बल और ऑर्गेनिक खेती की तरफ आप जरूर जाएं, और लोगों का भी आप खास ख्याल रखें, और मार्केट में शुद्ध चीजें जो है वो जरूर मिले। लेकिन अगर जब मार्केट से आप चीजें ले रहे हैं, उसको लेकर क्या आपको चीजें करनी है, कितनी बारी वॉश करनी है चीजें, क्या चीजें डालकर वॉश करनी है, सब्जियां, इस तरह की खाने वाली चीजें, वो भी आपको इस वीडियो में सर ने बताया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें इन तमाम बातों को अडॉप्ट करके। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, JK मीडिया के लिए।